से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, लेंस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है और लेंस के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। वस्तु कहाँ पे रखी हो लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इन सारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके पास में फर्स्ट हेडिंग है लेंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस की डेफिनेशन आपके पास में एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जो पारदर्शी माध्यम के द्वारा घिरा हुआ हो। एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ यानी जहां पे अपवर्तन की घटना होती है, एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जो पारदर्शी माध्यम के द्वारा घिरा हो, पारदर्शी माध्यम से घिरा हो, लेंस कहलाता है। यानी जिसके अंदर अपवर्तन की घटना हो रही हो और पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है, पूरा घिरा हुआ हो। पूरा घिरा होने का मतलब कि उसके ऊपर कोई प्रकाश किरण गिरी तो गिरने के बाद में वो दूसरे माध्यम में चली जाए। तो पारदर्शी माध्यम के द्वारा घिरा हुआ क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ये लेंस की डेफिनेशन है। अब जो लेंस होता है वो आपके पास में दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है आपके पास में अवतल लेंस। ये दो लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ, तो यानी कि अपवर्तन की घटना उत्पन्न होती हो तो उत्तल लेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला हो। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी उत्तल लेंस की, एक ऐसा लेंस, ऐसा गोलीय लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या हो, पतला हो। जैसे ये लेंस, ये हो गया, ये किनारे हैं इसके और किनारों से क्या है, ये पतला है और बीच में से मोटा है। ये बीच आपके पास में और बीच में से क्या है, मोटा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी उत्तल लेंस की कि एक ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और अवतल लेंस इसका अपोजिट, जो बीच में से पतला और किनारों से क्या हो, मोटा। ये हो गया आपके पास में। ये क्या है, किनारे इसके, ये किनारे क्या है, मोटे और बीच ये है, बीच में से ये पतला है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अवतल लेंस की कि एक ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से क्या हो, पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस क्या कहलाता है, जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं। यानी तीन प्रकार के उत्तल लेंस होते हैं और तीन प्रकार के क्या होते हैं, अवतल लेंस होते हैं। तीन प्रकार के उत्तल लेंस जैसे मैं यहां पे समझाऊंगा आपको। उत्तल लेंस के बारे में तो फर्स्ट होता है आपके पास में उत्तलो उत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस।
उत्तलोत्तल लेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला हो उसे उत्तलोत्तल लेंस कहते हैं। उत्तलोत्तल मतलब उत्तल लेंस, यही डेफिनेशन इसकी है उत्तलोत्तल लेंस की। जो किनारों से क्या हो पतला और बीच में से क्या हो मोटा हो क्या कहलाता है, उत्तलोत्तल लेंस कहलाता है। फर्स्ट आपके समझ में आ गया कि उत्तलोत्तल लेंस पहला कौन सा है आपके पास में, उत्तलोत्तल लेंस। उत्तल लेंस का पहला पार्ट क्या है, उत्तलोत्तल लेंस। जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो क्या कहलाता है, उत्तलोत्तल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस का ये डायग्राम बनता है, सेम ये डायग्राम है, ये लेंस बन जाएगा। ठीक है। दूसरा आपके पास में है समतलोत्तल। समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतल प्लस उत्तल, यानी कि समतल प्लस उत्तल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा लेंस जो आपके पास में जिसका एक भाग तो उत्तल हो, एक भाग क्या आपके पास में उत्तल और दूसरा भाग क्या हो समतल हो। जैसे कि आपके पास में ये उत्तल भाग हो गया और ये क्या हो गया समतल भाग हो गया। तो ये लेंस कौन सा होता है आपके पास में, समतलोत्तल लेंस बोलते हैं इसे। एक ऐसा लेंस जिसका एक भाग, एक पार्ट क्या है उत्तल और दूसरा पार्ट क्या है समतल हो, वो लेंस क्या कहलाता है, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। समझ में आ गया। और तीसरा आपके पास में उत्तलो अवतल, उत्तलो अवतल लेंस। उत्तलोत्तल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस मतलब उत्तल प्लस अवतल, दो भाग, यानी एक भाग तो क्या हो उत्तल और दूसरा भाग क्या हो अवतल हो, उसे बोलते हैं उत्तलोत्तल लेंस। और उत्तलोत्तल मतलब क्या होता है, जिस जो उत्तल की तरह कार्य करता हो, जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या हो पतला हो, वो तो कहलाता है उत्तलोत्तल लेंस। और उत्तलोत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल प्लस अवतल का मतलब क्या हो गया, एक तो भाग उत्तल हो दूसरा भाग क्या हो अवतल हो। जैसे मैं यहां पे समझाऊं आपको, ये आपके पास में उत्तल, ये उत्तल भाग हो गया और इसके जैसे ये देखो यहां पे ये यानी चांद की चीज जैसी आकृति, ये भाग उत्तल प्लस अवतल, यानी कि ऐसा लेंस जिसका एक भाग उत्तल दूसरा भाग क्या हो अवतल हो, वो क्या कहलाता है उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। ये तो हो गई आपके पास में उत्तल लेंस के। इसी प्रकार अवतल लेंस भी तीन प्रकार का होता है। पैरेलल आपके पास में है, यहां पे उत्तलोत्तल है तो यहां पे क्या हो गया अवतलोत्तल हो गया। अवतलोत्तल, अवतलोत्तल का मतलब क्या हो गया, यानी उत्तलोत्तल का मतलब जो बीच में से मोटा और किनारों से क्या हो पतला हो। अवतलोत्तल का मतलब क्या हो गया, अवतलोत्तल का मतलब हो गया जो किनारों से पतला, किनारों से क्या है सॉरी किनारों से क्या है मोटा और बीच में से क्या है पतला है। ये जो अवतल लेंस है उसी बोलते हैं अवतलोत्तल लेंस। ठीक है। तो आपके पास में एक ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला हो उसे क्या कहते हैं अवतलोत्तल लेंस बोलते हैं। यानी ये जो लेंस है वो क्या कहलाता है आपके पास में अवतलोत्तल लेंस कहलाता है। तीसरा आपके पास में समतलोत्तल, समतलोत्तल, यहां पे समतलोत्तल, ये क्या है समतलोत्तल। समतलोत्तल का मतलब क्या हो गया समतल प्लस अवतल। समतल प्लस अवतल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा लेंस जिसका एक भाग तो अवतल हो, एक भाग तो क्या आपके पास में अवतल और दूसरा भाग क्या है समतल हो। जैसे ये भाग आपके पास में, ये भाग क्या हो गया अवतल का और ये भाग क्या हो गया समतल का। तो ये जो लेंस है आपके पास में, ये जो लेंस है वो क्या कहलाएगा समतलोत्तल लेंस कहलाएगा। और तीसरा आपके पास में अवतलो उत्तल,
अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल लेंस क्या हो जाएगा? अवतलो उत्तल लेंस हो जाएगा कि आपके पास में एक भाग तो उसका क्या हो, अवतल हो, और दूसरा भाग क्या हो आपके पास में उत्तल हो, वो कहलाएगा अवतल उत्तल लेंस कहलाएगा। जैसे कि आपके पास में ये भाग क्या हो गया अवतल, और इसके साथ में ही ये भाग क्या हो गया उत्तल हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या है गया अवतल उत्तल का मतलब है इसका एक भाग अवतल और दूसरा भाग क्या हो उत्तल हो, उसे क्या कहते हैं अवतल उत्तल लेंस कहलाएगा। तो आपके समझ में आएगा लेंस दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, और इनके तीन भाग होते हैं। उत्तल लेंस के क्या होते हैं उत्तलोत्तल, समतलोत्तल और उत्तलोत्तल हो जाएगा। और आपके पास में अवतल लेंस है, उसके भी तीन पार्ट होते हैं, अवतलोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल, ये तीन आपके पास में लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में ये जो लेंस होते हैं, इन लेंसों के अंदर इनकी जो परिभाषाएं, मुख्य परिभाषाएं जो हमने दर्पणों के अंदर पढ़ी थी, मुख्य फोक्स, मुख्य एक्स, द्वारक, इसी प्रकार लेंसों के अंदर भी क्या होती है इनकी डेफिनेशन होती है। प्रथम फोक्स बिंदु, द्वितीय फोक्स बिंदु, मुख्य एक्स, इनकी डेफिनेशन के बारे में, यानी इनकी लेंस की मुख्य परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। लेंस की मुख्य परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास में हेडिंग है लेंस की मुख्य परिभाषाएं। लेंस की मुख्य परिभाषाओं के लिए सबसे पहले हम लेंस का डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये आपके पास में उत्तल लेंस हो गया, और दूसरा आपके पास में इसी के नीचे बनाता हूं मैं ये आपके पास में अवतल लेंस हो गया। ये हो गया। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है द्वारक। दर्पण के अंदर हमने पढ़ा था द्वारक की डेफिनेशन कि एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके ऊपर प्रकाश किरण गिरने के बाद में क्या होती है परावर्तित होती है, यानी परावर्तन की घटना होती है, तो वो क्या रहता है द्वारक। इसके अंदर लेंस के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा अपवर्तक पृष्ठ जहां पे प्रकाश किरण गिरने के बाद में क्या होती है अपवर्तित होती है, यानी यहां से ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, यहां से लेकर यहां तक जहां पे भी प्रकाश किरण गिरेगी, ये जैसे, तो यहां पे गिरने के बाद में वो क्या होगी अपवर्तित होगी। क्या होगी वो अपवर्तित होगी। इसी प्रकार ये यहां पे प्रकाश किरण गिरी, गिरने के बाद में ये क्या होगी अपवर्तित होगी। ठीक है, तो द्वारक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि गोलीय लेंस का एक ऐसा पृष्ठ जहां पे प्रकाश किरण गिरने के बाद में आपतित होने के बाद में क्या होती है अपवर्तित होती है, तो वो पृष्ठ क्या कहलाता है उसका द्वारक कहलाता है। यानी कि आपके पास में एक ऐसा पृष्ठ जहां पे प्रकाश किरण क्या होती है आपतित होती है, यानी जिसके ऊपर गिरती है। ये पृष्ठ है, यहाँ पे प्रकाश किरण क्या हो रही है आपतित हो रही है। ठीक है, ये पृष्ठ है, इसके ऊपर प्रकाश किरण क्या हो रही है आपतित हो रही है, तो ये क्या कहलाता है इसका द्वारक कहलाता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन समझ में आ गई। सेकंड आपके पास में है मुख्य एक्स। मुख्य एक्स क्या हो जाएगी, किसी लेंस, ये कोई लेंस है आपके पास में, इस लेंस की दोनों ओर की, दोनों साइड की अक्षों को मिलाने वाली ये आपके पास में लेंस है। इसके लेंस के मध्य बिंदु से एक ऐसी अक्ष, एक ऐसी रेखा जो लेंस के मध्य बिंदु से गुजरकर दोनों अक्षों को मिलाती हो, ये आपके पास में मध्य बिंदु से गुजरकर दोनों अक्ष, कौन कौन सा एक्स एक्स और एक्स डैश एक्स, इन दोनों अक्षों को क्या करती हो मिलाती हो। या फिर
मैं आपको मुख्य अक्ष की डेफिनेशन बताऊं, इससे पहले बताऊं आपको प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन क्या है कि किसी लेंस का एक ऐसा केंद्र, लेंस का एक ऐसा केंद्र या लेंस का एक ऐसा बिंदु जिस पर कोई आपतित प्रकाश किरण गिरती है, गिरने के बाद में अपवर्तित होने के बाद वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये निकल गई, ये कोई प्रकाश किरण गिर रही है, प्रकाशिक केंद्र पे गिर रही है और बिना विचलित हुए सीधी निकल गई। इस तरीके से यह गिरी इस प्रकाशिक केंद्र के ऊपर, बिना विचलित हुए सीधी निकल गई। तो प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन क्या आपके पास में है कि किसी लेंस का एक ऐसा बिंदु जहां पे प्रकाश किरण आपतित होकर अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है, सीधी आगे की ओर निकल जाती है। तो वो बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है आपके पास में प्रकाशिक केंद्र। ये क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार इसके अंदर यहां पे प्रकाशिक केंद्र है, तो यहां से गुजरी तो सीधी आगे की ओर निकल गई, इस तरीके से गुजरेगी सीधी आगे की ओर निकल जाएगी, यहां से गुजरेगी तो ये भी क्या हो जाएगी, सीधी आगे की ओर निकल जाएगी। तो ये बिंदु क्या हो गया आपके पास में, प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब आगे बात मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या है डेफिनेशन, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, ये गुजर रही है प्रकाशिक केंद्र से, ये भी गुजर रही है प्रकाशिक केंद्र से, ये भी गुजर रही है। लेकिन देखो थ्योरी क्या इसकी, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली अक्ष जो दोनों अक्षों को मिलाती है, दोनों अक्ष कौन से, एक्स एक्स और एक्स डैश एक्स, समझ में आ गया, दोनों अक्षों को मिलाती है, समझ में आ गया, वो क्या कहलाती है आपके पास में, मुख्य अक्ष कहलाती है, समझ में आ गया। या दूसरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष, क्षैतिज है ये क्षैतिज अक्ष है, ठीक है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली क्षैतिज अक्ष जो दोनों अक्षों को मिलाती है, क्षैतिज अक्ष ये होगी जो दोनों अक्षों को एक्स और एक्स डैश को मिलाती है, ये क्या कहलाती है आपके पास में, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया, प्रकाशिक केंद्र समझ में आ गया। चौथा पॉइंट आपके पास में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस समझाऊंगा आपको, तो मुख्य फोकस समझाने के लिए आपके पास में ये मुख्य फोकस होता है वो दो प्रकार का होता है। फोकस कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रथम फोकस बिंदु और दूसरा होता है द्वितीय फोकस बिंदु, दो प्रकार होता है, प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको प्रथम फोकस बिंदु के बारे में। फर्स्ट आ गया उसमें प्रथम फोकस बिंदु। प्रथम फोकस बिंदु की डेफिनेशन क्या देगी, जैसे आपके पास में ये कोई लेंस है, ये लेंस, तो उत्तल लेंस के लिए क्या देगा आपके पास में, ये इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, वो इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, एक्स और एक्स डैश। इसकी क्या देगा हम, प्रथम फोकस बिंदु, एक मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिसमें से, ये यहां पे है, जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजरकर, जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजरकर मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जिसमें से प्रकाश किरण गुजरकर लेंस पर आपतित होकर, लेंस पर आपतित होकर अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष क्या है, समांतर हो जाती है,
समझ में आ गया? क्या डेफिनेशन है? लेंस की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश किरण आपतित होते हुए लेंस के पारदर्शी माध्यम पर गिरकर अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु से गुजरने वाली जो उस बिंदु यानी जहां से प्रकाश किरण गुजरती है, तो वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। उत्तल लेंस का कहलाता है प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। डेफिनेशन वापस सुन लो। उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु जहां से प्रकाश किरण गुजरकर लेंस के पृष्ठ पर अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होकर अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। किसका लेंस का? उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। अब आ जाओ अवतल लेंस के लिए। ये आपके पास में अवतल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा आपके पास में। अब इसके अंदर आएगा तो आपके पास में देखो, अब कोई प्रकाश किरण किस तरीके से जा रही है, यानी ये प्रकाश किरण, जैसे ये कोई प्रकाश किरण हो गई, ठीक है। ये कोई प्रकाश किरण इस तरीके से परावर्तित होती है, ये प्रकाश किरण परावर्तित होती है। अब ये क्या हुआ आपके पास में मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये यहां से क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे ये कोई प्रकाश किरण आ रही है इसके अंदर, इस लेंस पे क्या हो रही है? प्रकाश किरण गिर रही है, गिर गई। गिरने के बाद में जब ये अपवर्तित हुई तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। इस प्रकाश किरण को मैंने पीछे की ओर बढ़ाया, यहां से ये, इसी प्रकार इसको मैंने यहां पे पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा आपके पास में? प्रथम फोकस बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथम फोकस बिंदु कहलाएगा। तो प्रथम फोकस बिंदु की डेफिनेशन सुन लो अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है? समांतर हो जाती है। जो आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। अब दोनों के अंदर सुन लो कि आपके पास में उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु ऋणात्मक तथा अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु धनात्मक होता है। यानी कि ये उत्तल लेंस आपके पास में, उत्तल लेंस का ये प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है? नेगेटिव होता है। और ये आपके पास में अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं हम द्वितीय फोकस बिंदु। द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे तो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले उत्तल लेंस के लिए पढ़ेंगे। ये उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष एक्स और एक्स डैश। द्वितीय फोकस बिंदु की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ये भी हो गई, ये हो गई। मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन की घटना हुई, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, अपवर्तित प्रकाश किरण जिस बिंदु से गुजरती है, ये गुजर रही है, वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है? उत्तल लेंस का
द्वितीय फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए ये अब क्या हो जाएगा इसके अंदर कि आपके पास में इसके अंदर देखेंगे ये इसकी मुख्य एक्स, ये इसकी मुख्य एक्स हो गई, एक्स और एक्स डैश, इसके अंदर मुख्य एक्स के समांतर, ये मुख्य एक्स के समांतर है, ये भी मुख्य एक्स के समांतर है। मुख्य एक्स के समांतर आपतित प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद में बाहर की ओर क्या होती है, अपवर्तित होती है। यानी कि ये तो क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, ये क्या होती है, बाहर की ओर अपवर्तित हो जाती है। इस तरीके से बाहर की ओर अपवर्तित होती है। इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये इस तरीके से, ये अपवर्तित प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से क्या होगी, गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो वो बिंदु क्या कहलाएगा आपके पास में, द्वितीय फोकस बिंदु कहलाएगा। अब द्वितीय फोकस बिंदु के लिए उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस बिंदु होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस बिंदु होता है वो नेगेटिव होता है। उत्तल लेंस का फोकस बिंदु पॉजिटिव और अवतल लेंस का जो द्वितीय फोकस बिंदु क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये क्या आपके पास में डेफिनेशन है। मेन डेफिनेशन यही है, हमें इन्हीं डेफिनेशनों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्हीं डेफिनेशनों के आधार पर इनसे बनने वाले जो प्रतिबिंब है उन प्रतिबिंबों की शर्तें क्या है कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उनसे हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, कौन सी अक्ष होती है जहां से हम प्रकाश किरण गुजारेंगे, कौन सी दो रेखाएं होती है जहां से गुजरने पर वो प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जिस तरीके से दर्पण के अंदर हमने पढ़ गए थे कि हमने 4 अक्षों के बारे में पढ़ा था, 4 प्रकाश किरणों के बारे में पढ़ा था, जिनमें से 2 प्रकाश किरणें अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी ऐसी अक्षें हैं कि जो गुजारेंगे तो गुजारने के बाद में वो 2 एक दूसरे को काटेगी, वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेंसों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण। तो लेंसों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट शर्त क्या, इसकी शर्त बताता हूं आपको कि कौन सी प्रकाश किरणें इसमें से गुजरती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास में लेंसों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो पहली है कि जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद अपवर्तित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी आगे क्यों निकल जाती है। निकल जाती है जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये कोई आपके पास में लेंस है, इसका प्रकाशीय केंद्र ये है उत्तल लेंस के लिए, ये प्रकाशीय केंद्र। अब कोई प्रकाश किरण इस प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रही है, ये हो गई, तो ये बिना विचलित हुए सीधी आगे की ओर निकल जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपतित हो रही है, ये क्या हुई, आपतित हुई, तो ये बिना विचलित हुए क्या हो गई, सीधी निकल जाएगी।
ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई। जब कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद में, यहाँ पे गई तो अपवर्तित होगी, अपवर्तन के बाद में अपवर्तित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, अपवर्तित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए क्या होगी, सीधी निकल गई। सेकंड पॉइंट आपके पास में है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण किसी लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद आपतित प्रकाश किरण किसी लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर, यानी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर गुजरती है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होती है। जैसे यह आपके पास में उत्तल लेंस, ये इसकी प्रकाश के अंदर ये मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश में किसी लेंस पर अपवर्तन के बाद, किसी लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु से गुजरती है। जैसे ये यहां से क्या होगी, गुजरेगी, वास्तविक गुजरेगी, ये गुजरेगी, ठीक है, इस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष एक्स और एक्स डैश, इसका प्रकाशीय केंद्र इससे मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये क्या होगी, इधर फैल जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो ये क्या होगी, गुजरती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पे क्या होगी, गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, ये चीज हो गई आपके पास में, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या आपके पास में, तीसरा पॉइंट मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, जैसे प्रथम फोकस बिंदु और द्वितीय फोकस बिंदु की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, उसी प्रकार है कि मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, तीसरा पॉइंट आपके पास में किसी लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष क्या आती है, समांतर हो जाती है। जैसे कि यहां पे समझाऊंगा आपको कि ये उत्तल लेंस, ये इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजरने वाली है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजर रही है, ये भी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजर रही है।
अपवर्तन के बाद में क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर ही रहती है, गुजरने वाली, ठीक है, या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली, जैसे अवतल लेंस के अंदर प्रतीत होने वाली। जैसे ये आ रही है ऊपर से, ये मुख्य अक्ष, ये आ रही है इधर से, ठीक है, ये अब यहाँ पे होगी, क्या हो गई, गुजरती हुई, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर। इसको हमने क्या किया, पीछे की ओर बढ़ाया, ये गुजरती हुई प्रतीत होने वाली मुख्य अक्ष क्या आती है, समांतर आती है। तो ये जो मैंने 3 पॉइंट दिखाए हैं, इन तीनों पॉइंट में से अगर 2 प्रकाश किरणें, कोई भी 2 प्रकाश किरणें हमें मिलती है और वो दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण। तो आज की वीडियो के अंदर बस हम इतना ही पढ़ेंगे कि अपवर्तित यानी कि कोई भी लेंस है, लेंस की मुख्य परिभाषाएं और लेंस के अंदर कौन सी प्रकाश किरणें होती हैं जो प्रतिबिंब का निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके प्रतिबिंबों की स्थिति के बारे में, इनकी प्रकृति के बारे में, ये कहाँ पे रखी हुई वस्तुओं और इनका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इनकी आवर्तन क्षमता क्या होती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। थैंक्स।